Brought to you by King Soybean Oil, Namaste India and American Pistachio. पहली सुर्खी में बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की 19 मई से वो 6 दिनों की यूरोप यात्रा पर हैं। नेदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने नेदरलैंड के सरकारी ब्रॉडकास्टर NOS को इंटरव्यू दिया और पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर की भूमिका को लेकर बात की। जयशंकर ने कहा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये सब क्या था। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुए एक बहुत ही बर्बर आतंकवादी हमले से हुई। आतंकियों ने धर्म की पहचान करके 26 पर्यटकों की उनके परिवार के सामने हत्या की। मकसद राज्य के टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना और जानबूझकर धार्मिक तनाव पैदा करना। आगे कहा, हमले में धर्म का एलिमेंट भी शामिल किया गया और इसे समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान का नेतृत्व, खासतौर पर उसके सेना प्रमुख, कट्टर धार्मिक नज़रिए से प्रेरित हैं। ऐसे में जाहिर है कि उनके विचारों और उनके कृत्यों में कुछ संबंध है। जयशंकर ने इस बातचीत में आतंकी संगठन लश्कर के प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट का भी जिक्र किया और कहा कि TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली और ये संगठन कई वर्षों से भारत के निशाने पर है। उन्होंने कहा कि साल 2023, 24 और 25 में भारत ने TRF का मुद्दा UN सुरक्षा परिषद के सामने उठाया था। बात जयशंकर की हो रही है तो उनका एक और बयान भी चर्चा में है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर पर बयान दिया। जगह अलग, समय अलग, लेकिन बयान घुमा फिरा कर वही। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ मुलाकात की। यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का क्रेडिट लिया और कहा, आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ क्या किया है। हमने उस पूरे मामले को सुलझा लिया है। मुझे लगता है कि मैंने इसे ट्रेड के जरिए सुलझाया है। हम भारत और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सौदा कर रहे हैं। यही सवाल फिर विदेश मंत्री से पूछा गया कि अमेरिका का क्या रोल है, तो उन्होंने कहा, अमेरिका जो है वो अमेरिका में था। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने खुद इस सीज़फायर को अंजाम दिया है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आई है। President Trump, see, I had made in the last briefing, I had made very clear, I had addressed this issue. Further to that, I have nothing to add, but at the same time, would like to let you know that you are aware of our position, that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. दूसरी सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी TASMAC के मुख्यालय पर ED की छापेमारी को गलत ठहराया। ED जांच पर रोक भी लगाई। मामला यहां पर कथित 1000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है, जिसमें ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। CJI BR गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा, ED अपनी सीमाओं को पार कर रहा है और संविधान व संघीय ढांचे का उल्लंघन भी। कोर्ट ने पूछा, जब राज्य सरकार ने पहले ही टेस्मैक के अधिकारियों के खिलाफ 4146 FIR दर्ज की है, तो ED इस मामले में क्यों दखल दे रही है। कोर्ट ने पूछा, इस मामले में मूल अपराध क्या है और इसकी जांच के लिए ED को स्पष्टीकरण देना होगा। दरअसल तमिलनाडु सरकार और टेस्मैक ने ED की छापेमारी को गैरकानूनी बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ED की जांच को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से अब ये टिप्पणियां और आदेश आया है। अगली सुर्खी, बात हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। हिसार जिला कोर्ट ने ज्योति को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उन पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। पुलिस ने 16 मई को हिसार स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। 5 दिन पूछताछ चली, लेकिन अभी तक ज्योति के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इसकी तस्दीक खुद हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, अभी तक सबूत नहीं मिले जो ये साबित करें कि ज्योति ने रक्षा या रणनीतिक जानकारी हासिल की थी। वहीं ज्योति को लेकर चल रहे तमाम दावे और छप रहे मीडिया रिपोर्ट्स पर भी हिसार पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया और अपील की कि सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के लोग रिपोर्टिंग में संयम बरतें और आधिकारिक प्रेस नोट में दर्ज तथ्यों को ही प्रसारित करें। आपने स्क्रीन पर देखी प्रेस नोट की ज़रूरी बातें। आखिरी सुर्खी 21 मई की रात आई तेज़ आंधी और बारिश से जुड़ी है। दिल्ली और यूपी समेत कई जगहों पर लोगों को मौसम से राहत मिली, पर नुकसान भी बहुत हुआ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कम से कम 13 लोगों की जान चली गई। इन आंकड़ों के बढ़ने की आशंका है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि प्रभावित इलाकों में जाएं, सर्वे करें और नज़र रखें। बाकी सुर्खियों के लिए रुक करते हैं न्यूज़ रूम का। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उनके खिलाफ CBI ने एक चार्जशीट दाखिल की है। कीरू हाइड्रो पावर करप्शन केस से जुड़ा है मामला। मलिक के अलावा 5 और लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई और ये मामला है क्या, भ्रष्टाचार का। CBI के मुताबिक 2200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एजेंसी का आरोप है कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स देने में गड़बड़ियां हुई और CBI के मुताबिक 2019 का ये मामला है। 2022 में जांच की मांग उठी। मलिक ने खुद भी कहा था कि 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर की गई। इनमें से एक फाइल कीरू प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। पिछले साल CBI ने मलिक के आवास पर छापेमारी भी की थी इस मामले के संबंध में और मलिक ने सारे आरोपों से इनकार किया था। बोले थे कि केंद्र सरकार एजेंसियों का मिसयूज कर रही है
और इन सब डेवलपमेंट्स के बीच सत्यपाल मलिक ने अपने एक्स अकाउंट पर एक फ़ोटो डाली है, या उनके एक्स अकाउंट पर फ़ोटो डाली गई है, जिसमें लिखा गया है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और अभी किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। पिछले 3 दिन से किडनी का डायलिसिस हो रहा है। शुभचिंतकों के फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन उठाने में असमर्थ है। आज का लंदन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।